हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए यहाँ पर जो है तो 3 अक्टूबर को यहाँ पर बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम कराया गया था एसएसजे यूनिवर्सिटी द्वारा। तो उसमें से दोस्तों हमने हिंदी का सेट जो है सॉल्व करके अपलोड भी कर दिया है। तो यहाँ पर आज हम जो लाए हैं ये सेट है आर्ट्स ग्रुप का। तो जिसमें जो है दोस्तों हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सॉल्व कर रखे हैं। 50 क्वेश्चन आए थे और 50 के 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सटीक आंसर के साथ यहाँ पर सॉल्व किया है पूरा पेपर। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो अंत तक बने रहना है और वीडियो पसंद आता है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बार बार हम नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पता ही है कि किस तरह का ये यहाँ पर वीडियोस में मिल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है। तो ये आर्ट्स ग्रुप का यहाँ पर पेपर है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक जो घोषणा की गई थी जो इसका जो राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। देखिए दोस्तों, 10 दिसंबर 1939 की बात करें तो 10 दिसंबर 1939 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामान्य सभा ने जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की और इसे स्वीकृत भी किया और इसे घोषित भी किया। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 52। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से सौर प्रणाली का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा जो सी वाला है बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर नेपच्यून हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए जो ये नेपच्यून है ये व्यास के आधार पर जो है सौर मंडल का चौथा बड़ा ग्रह है। तो आप इसे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया, पूछा गया आपसे कि पूरे विश्व के भ्रमण हेतु फर्डिनेंड मैगलन और उनके साथियों द्वारा किस देश से अपनी लंबी यात्रा की शुरुआत की गई? तो दोस्तों यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए कहता है फ्रांस, ऑप्शन बी कहता है पुर्तगाल, ऑप्शन सी कहता है स्पेन, ऑप्शन डी कहता है इंग्लैंड। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 53, इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी वाला है यहाँ पर पुर्तगाल बिल्कुल राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो पुर्तगाल से शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54 आपसे पहले पढ़ लेते हैं इसको। देखिए ये बोलता है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 54। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है अफ्रीका, बिल्कुल राइट आंसर है। तो अफ्रीका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है, तो अफ्रीका यहाँ से राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अभी जो है आपसे भूमध्य रेखा पूछी गई, क्या बता नेक्स्ट एग्जाम हो तो वहाँ पर कर्क रेखा पूछा जाए और मकर रेखा पूछा जाए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये तीनों रेखाएं जो हैं इस महाद्वीप से गुजरती हैं जो अफ्रीका यहाँ पर महाद्वीप है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 55। देखिए यहाँ पर पूछा गया, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर पूछा गया है कि मोरक्कन यात्री इब्न बतूता ने ... सदी में भारत भ्रमण किया, जिसने उस समय के खिलजी एवं तुगलक शासकों के राज्य विवरण को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों यहाँ पर किस सदी की बात हो रही है, तो किस सदी में किया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा पहला कहता है 12वीं सदी, दूसरा 13वीं, चौथा तीसरा 14वीं और डी वाला ऑप्शन कहता है 15वीं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है 14वीं सदी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए इसने जो है 1332 के अंत में जो है दोस्तों इब्न बतूता अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए भारत आया। तो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया कि तेनाली रामकृष्ण ... के दरबार में सुशोभित थे, आपसे पूछा गया। देखिए इसका राइट आंसर क्या है 56। तो तेनाली रामकृष्ण ... के दरबार में सुशोभित थे। तो देखिए ऑप्शन ए कहता है देवराय फर्स्ट, ऑप्शन बी कहता है देवराय सेकंड, ऑप्शन सी कहता है हरिहर, ऑप्शन डी कहता है कृष्णदेव। दोस्तों यहाँ पर 55 का जो राइट आंसर है 56 का यहाँ पर तेनाली रामकृष्ण किसके दरबार में सुशोभित थे, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है कृष्णदेव राय यहाँ पर सही होगा। तो इसका ये आप राइट आंसर बनेंगे। तो यहाँ पर हमारा किस में लिखा है, तो ऑप्शन डी हमारा देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन, देखिए तेनाली रामकृष्ण के दरबार में सुशोभित थे, तो किसके थे? कृष्णदेव राय के। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ लीजिए। विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रणेता कौन थे? देखिए विशिष्टाद्वैत
दर्शन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए कहता है मध्वाचार्य, ऑप्शन बी कहता है निम्बार्क, ऑप्शन सी कहता है रामानुज, ऑप्शन डी कहता है शंकराचार्य। तो दोस्तों यहाँ पर 57 का ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है रामानुज यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये जो है दोस्तों यहाँ पर जो है विशिष्टता द्वैत दर्शन के प्रणेता थे रामानुज, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपसे पूछता है कि सिकंदरा में स्वयं के द्वारा बनाए गए गुंबद में डॉट डॉट को दफनाया गया। आपसे पूछा गया सिकंदरा में स्वयं के द्वारा बनाए गए गुंबद में डॉट डॉट को यहाँ पर दफनाया गया है। ऑप्शन ए कहता है हुमायूं, ऑप्शन बी कहता है बाबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है 58 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अकबर को यहाँ पर दफनाया गया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है 59। देखिए 59 आपसे पूछता है कि पंजाबी में रचित हीर रांझा की रचना डॉट डॉट ने की है। देखिए इंपोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन था और आया भी था वहाँ पर कि पंजाबी में रचित हीर रांझा की रचना डॉट डॉट ने की है। आपसे पूछा गया ऑप्शन ए कहता है मिर्जा गालिब, ऑप्शन बी सचल सामी, ऑप्शन सी वारिस शाह, ऑप्शन डी दयाराम। तो दोस्तों यहाँ पर जो पंजाबी में रचित है हीर रांझा की रचना जो है किसने की है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर 59 का सी वाला है वारिस शाह, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो वारिस शाह यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 60। वास्को डी गामा डॉट डॉट का निवासी था, तो कहाँ का निवासी था ये? तो आपसे पूछा गया ऑप्शन ए कहता है मोरक्को, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी पुर्तगाल, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए वास्को डी गामा जो था ये था कहाँ का निवासी था और सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पुर्तगाल का ये निवासी था दोस्तों जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 61। फोर्ट विलियम डॉट डॉट में स्थित है। तो देखिए फोर्ट विलियम की बात हो रही है तो कहाँ पर स्थित है? 61 आपसे पूछा गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा कोलकाता यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फोर्ट विलियम जो है ये कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए पहली टेलीग्राफ लाइन डॉट डॉट के मध्य स्थापित की गई। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी 4 दे रखे हैं और 62 का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता और आगरा के बीच। दोस्तों यहाँ पर जो है पहली टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता और आगरा के मध्य स्थापित की गई। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आता है कि डॉट डॉट को अवध की बेगम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया कि अवध की बेगम किसे कहा जाता है? तो 63 का राइट आंसर क्या आपको बताना है? ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी कहता है बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी कहता है मुमताज महल। देखिए यहाँ पर जो अवध की बेगम किसे कहा जाता है अगर क्वेश्चन यहाँ पर आया है तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल को जो है यहाँ पर अवध की बेगम कहा जाता है। तो 63 का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 64 आता है। देखिए आपसे पूछा गया है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना डॉट डॉट द्वारा की गई। तो किसके द्वारा की गई आपसे सीधी भसी भाषा में पूछा गया है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है दोस्तों यहाँ पर 64 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 देखिएगा आप, यहाँ पर आता है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में डॉट डॉट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर किसके यहाँ पर विरोध में है? यहाँ पर जो शांतिपूर्ण यहाँ पर सभा चल रही थी तो आपको पता है वहाँ पर बहुत बड़ा वहाँ पर कांड भी हो गया था। तो अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है तो दोस्तों यहाँ पर किसके विरोध में वहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था? तो देखिए यहाँ पर जो 65 का ऑप्शन नंबर ए है रॉलेट एक्ट यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो रॉलेट एक्ट के वहाँ पर विरोध में जो है अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड वहाँ पर जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था शांतिपूर्ण ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 66। आप देखिए यहाँ पर पूछा गया कि सीमांत गांधी के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाने जाते हैं? देखिए सीमांत गांधी पूछा गया दोस्तों, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन ए बी सी डी आपसे पूछा गया। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कहता है एम के जिन्ना, ऑप्शन बी एम के गांधी, ऑप्शन सी ए जी खान, ऑप्शन डी एस एस खान। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया तो सीमांत गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है यहाँ पर ए जी खान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ए जी खान का मतलब हुआ अब्दुल गफ्फर खान। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ए जी खान मतलब अब्दुल गफ्फर खान यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो उन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर आता है 67 आता है क्वेश्चन नंबर 67। भारत में किस तिथि को पूर्ण स्वराज्य का मसौदा पास किया गया? आपसे यहाँ पर पूछा गया
गया। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अभी तक, जो नया लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पर साइंस ग्रुप का यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, तो दोस्तों जिसके लिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करनी है, जिससे आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पता है कि भारत में किस तिथि को पूर्ण स्वराज्य का मसौदा पास किया गया। देखिए यहाँ पर 67 का यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। तो 67 का ऑप्शन राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है 26 जनवरी 1930 को दोस्तों यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज्य का मसौदा पास किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68। यहाँ पर 68 आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गठित समिति की पहली बैठक डॉट डॉट की अध्यक्षता में की गई। तो आपसे पूछा गया कि किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर जो है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो है जो गठित समिति थी, पहली बैठक में जो है किसकी अध्यक्षता में ये की गई थी। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, तो 68 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इनकी अध्यक्षता में दोस्तों यहाँ पर ये जो बैठक यहाँ पर जो है यहाँ पर इनकी अध्यक्षता में की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 68 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहाँ पर आता है, भारत के किस राज्य ने भारत को 2023 तक मिलेट हब बनाने के लिए मिलेट मिशन प्रारंभ किया है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए भारत के किस राज्य ने जो है भारत को 2023 तक मिलेट हब बनाने के लिए मिलेट मिशन प्रारंभ किया है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया तो मिलेट मिशन किसने प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए का था आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए यहाँ पर 69 का दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है ये यहाँ पर है ऑप्शन नंबर हमारा जो बी है छत्तीसगढ़। यहाँ पर ये स्टेट ने जो है यहाँ पर मिलेट मिशन यहाँ पर शुरुआत की है। तो हमारा जो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है छत्तीसगढ़, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए दोस्तों, आप इसे पढ़ लीजिए। कहता है कि भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 पूछता है आपसे, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो समवर्ती सूची को जो है कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71। तो देखिए 71 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है 71, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय डॉट डॉट में सम्मिलित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय डॉट डॉट में सम्मिलित है। तो किस में सम्मिलित है। तो 71 का यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन ए कहता है राज्य सूची, ऑप्शन बी कहता है केंद्रीय सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, तो भारतीय संविधान में जो शिक्षा विषय है ये जो है समवर्ती सूची में यहाँ पर सम्मिलित है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो समवर्ती सूची दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, समवर्ती सूची। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 देखें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए यहाँ पर आता है कि निम्न में से भारत की प्रथम स्वदेशी फीचर फिल्म को पहचानिए। देखिए आपसे पूछा गया है, आपको पहचानना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से भारत की प्रथम स्वदेशी फीचर फिल्म को पहचानिए। तो 72 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए कहता है पुंडालिक, ऑप्शन बी कहता है आलमारा, ऑप्शन सी कहता है संत तुकाराम, ऑप्शन डी कहता है राजा हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर जो भारत की प्रथम स्वदेशी फीचर फिल्में थी दोस्तों, ये यहाँ पर है यहाँ पर जो ऑप्शन डी है राजा हरिश्चंद्र, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर दादा साहब फाल्के ने जो है 1913 में पहली मूक फीचर फिल्म बनाई। तो आप इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन डी राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। देखिए किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। तो बढ़ते हैं आज के यहाँ पर जो 73 क्वेश्चन आता है, कहता है कि भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है का संबंध डॉट डॉट से। तो इसका किससे संबंध है तो आपसे पूछा गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी कहता है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी कहता है अनुच्छेद 21A। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या गया, आप उसे ध्यान से देखिएगा। कहता है कि भारतीय संविधान में वर्णित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो कि बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, इसका संबंध किससे है आपसे पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर 73 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको हम सभी ऑप्शन दिखा देते हैं। तो दोस्तों 73 का ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 21A में जो है यानी कि अनुच्छेद 21 क में यहाँ पर
यहाँ पर ये संबंध है इससे, तो इससे संबंधित है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 यहाँ पर आता है, देखिएगा इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 74 देखिए यहाँ पर आता है, वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र विषय का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र विषय का नोबेल पुरस्कार के विजेता कौन थे। तो 74 का यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 1998 में अर्थशास्त्र विषय का नोबेल पुरस्कार जो है यहाँ पर विजेता थे अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 आता है, नीति आयोग के तीसरे अक्षर टी का विस्तृत रूप क्या है। अब आपसे पूछा गया, अब नीति मतलब क्या होता है, NITI, आपसे इसमें जो है जो तीसरा अक्षर पूछ रहा है इस टी का, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर आपको क्या होगा, तो देखिए पहले से हम इसका जो राइट आंसर बताएं, तो ऑप्शन हमारा जो 75 का राइट आंसर है वो है यहाँ पर ट्रांसफॉर्मिंग। तो ट्रांसफॉर्मिंग होता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए जो नीति है ना, NITI, तो नीति है, तो इसमें इसका अगर फुल फॉर्म अगर की बात करें तो इसका अर्थ होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर जो टी है, यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा, जो टी है ट्रांसफॉर्मिंग होता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वर्ष ... में स्थापित किया गया। तो देखिए यहाँ पर कब किया गया था स्थापित, आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर दोस्तों भारत में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को किस वर्ष से यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो 76 का दोस्तों यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो कब किया गया था, 1975 में, यानी कि 2 अक्टूबर, आपको मैं डेट भी बताता हूँ, 2 अक्टूबर 1975 में दोस्तों, यहाँ पर 1975 में तो भारत में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 77 आपसे पूछता है कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है। 77 देखिए इसका राइट आंसर सभी को पता है, तो गुजरात में है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये गुजरात स्टेट में है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 79। क्वेश्चन नंबर 79, वह प्रथम शासक कौन था जिसमें अपनी प्रजा व अधिकारियों के लिए संदेश पत्थर पर अंकित किए थे। तो वह कौन सा शासक था दोस्तों जिसने जो है अपनी प्रजा व अधिकारियों के लिए संदेश जो है यहाँ पर पत्थर पर अंकित किए थे। तो देखिए यहाँ पर 79 का ऑप्शन ए, यहाँ पर जो सम्राट अशोक है दोस्तों, इन्होंने ऐसा किया था। तो अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए जो संदेश जो है पत्थर पर अंकित किए थे। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, अशोक, सम्राट अशोक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों, आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण जो है क्वेश्चन नंबर 80, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी की बात करें, सन 2000 में जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का निर्माण किया गया। अगर किसी इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो रही है, आप हमें कमेंट में बताइएगा कि राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 आपसे पता है कि भारत की स्थल सीमा पूर्व में जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 81, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका ऑप्शन ई का था ए म्यांमार से, ऑप्शन बी बांग्लादेश से, ऑप्शन सी का था ए वी बी, यानी कि ए व बी दोनों से, ऑप्शन डी का था इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो भारत की स्थल सीमा है पूर्व में जो जुड़ी हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 81 का, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी यानी कि ए व बी दोनों से, बांग्लादेश से भी और म्यांमार से भी। देखिए जो है सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा लगाता है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82, अब यहाँ पर आपसे पूछता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 82 का जो राइट आंसर है यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 382। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 83। आपसे पूछा गया कि त्रिपिटक संबंधित है। देखिए त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर 83 का हम सटीक आंसर बताएंगे, ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो त्रिपिटक संबंधित है किससे, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84। अब देखिए आपसे पूछा गया कि मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे। देखिए यहाँ पर मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे आपसे पूछा गया। तो 84 का दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर शूद्रक यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों यहाँ महाराज जो शूद्रक थे यहाँ पर जो है ये मृच्छकटिकम के लेखक थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 आता है
प्रवास का कारण क्या है? देखिए प्रवास का कारण मतलब कि आप यहाँ से प्रवास आप समझ सकते हैं। तो प्रवास का कारण क्या है? प्राकृतिक आपदा, निर्धनता, सुविधाओं का अभाव, यानी कि ऑप्शन डी की बात करें दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो प्रवास इसीलिए होता है क्योंकि प्राकृतिक आपदा का कारण हो सकता है, निर्धनता हो सकती है, बेरोजगारी हो सकती है, सुविधाओं का अभाव हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए तो ऑप्शन डी हमारा जो है उपरोक्त सभी ये जो है प्रवास का कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। देखें यहाँ पर गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ने का जो है सबसे बड़ा उत्पादक देश आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कहता है थाईलैंड। तो गन्ने का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो दोस्तों ये है यहाँ पर ब्राजील, हमारा जो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ब्राजील बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। अब आपसे पूछा गया कि वर्षा जल संचयन प्रक्रिया उपयोगी है क्योंकि ऑप्शन ए कहता है यह जल की उपलब्धता बढ़ाती है, ऑप्शन बी कहता है भूगर्भीय जल स्तर को कम होने से रोकती है, ऑप्शन सी कहता है भूगर्भीय जल की गुणवत्ता को बढ़ाती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये इसका जो है जो है ऑप्शन डी ये भी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 89। अब आपसे पूछा गया कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो 89 का आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर ए कहता है हैदराबाद, बी कहता है मुंबई, ऑप्शन सी कहता है कलकत्ता, ऑप्शन डी कहता है चेन्नई। तो 89 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर मुंबई। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये मुंबई में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90। देखिए कहता है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो कोयला क्षेत्र पूछा जा रहा है। अगर स्टेट की बात होती तो दूसरा ही होता आंसर। तो देखिए यहाँ पर राज्य में जो है भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 90। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात है रानीगंज यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखिए निम्नलिखित में से किस में सबसे प्राचीन नगरीय व्यवस्था के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो सिंधु घाटी है इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर प्राचीन नगरीय व्यवस्था के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 92 देखिए निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा से संबंधित नहीं है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कहता है यामा, ऑप्शन बी स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन सी नीरजा, ऑप्शन डी क्या भूलूं क्या याद करूं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी रचना जो है महादेवी वर्मा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए यामा, ऑप्शन बी स्मृति रेखाएं, ऑप्शन सी नीरजा, ऑप्शन डी कहता है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो है इससे संबंधित नहीं है। तो देखिए ये जो है आत्मकथा है ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी यामा जो महादेवी वर्मा है उनकी यामा है, स्मृति की रेखाएं, नीरजा, ये सब जो हैं महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन इनसे संबंध है। लेकिन जो ऑप्शन डी है यहाँ पर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये महादेवी वर्मा से संबंध नहीं है बल्कि ये हरिवंश राय बच्चन जी से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, यह कथन किसका है? देखिए पहले आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिए समझिए। तो क्या कह रहा है आपसे, तो जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन मिल, ऑप्शन बी कहता है थॉमस माल्थस, ऑप्शन डी कहता है एडम स्मिथ, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला है लास्ट वाला कार्ल मार्क्स। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। थॉमस माल्थस का दोस्तों यह कथन है कि जनसंख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ते हैं, यह कथन जो है माल्थस का है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 94 देखिए यहाँ पर कि पनामा नहर जोड़ती है। देखिए पनामा नहर किस किस को जोड़ती है आपसे पूछा गया। तो 94 का यहाँ पर देखिए दोस्तों अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है ये पनामा नहर। तो दोस्तों यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 94 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 95, तो यहाँ से गायब है। तो 97 देखिए, तो 97 दोस्तों यहाँ पर कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आ ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 5 अक्टूबर दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए इसकी जो शुरुआत हुई थी 1994 से हुई थी, यानी कि 1994 से इसकी शुरुआत हुई थी। 5 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाए। तो इसकी शुरुआत की बात करें कब से मनाया जाने लगा, 1994 से। 5 अक्टूबर 1994, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99। आपसे पूछा गया है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों आपसे पूछा गया। देखिए ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद 51A में, ऑप्शन बी कहता है अनुच्छेद 36 से
51 में, ऑप्शन सी का था अनुच्छेद 19 से 22 में, ऑप्शन डी का था अनुच्छेद 52 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों इसका 99 का जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अनुच्छेद 36 से 51 में यहाँ पर जो है ये बात कही गई है। तो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। 100 कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, आपसे पूछा गया। देखिए यहाँ पर जो सिंधु नदी कहाँ से निकलती है पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 100 पूछता है, लास्ट क्वेश्चन है इस आर्ट्स ग्रुप का। दोस्तों यहाँ पर आर्ट्स ग्रुप का जो है यहाँ पर कंप्लीट हमने इस पेपर को करा दिया है, तो आप इसे जो है ध्यान से देखेगा। तो देखिए यहाँ पर कहता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, क्वेश्चन नंबर 100, ऑप्शन ए बी सी डी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो तिब्बत है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। तो तिब्बत में दोस्तों शिनकाबाब नामक एक जलधारा से निकलती है। किससे निकलती है, शिनकाबाब जो जलधारा है, तो इस जलधारा से दोस्तों इस सिंधु नदी का वहाँ से उद्गम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो तिब्बत है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है आज इस आर्ट्स ग्रुप का यहाँ पर पेपर कंप्लीट करा दिया है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आता है वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो हम यहाँ पर साइंस ग्रुप का देंगे। साइंस ग्रुप का यहाँ पर जो है अभी पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों।